हेलो दोस्तों, प्रिंस स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक बहुत अच्छा तरीका लेके आया हूँ। देखो, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो आपने तो सर पहले दो ठो क्लास में ये बतला दिया, जो निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति में मैंने वहाँ पे दूरी सूत्र और समदूरस्थ के बारे में बतलाया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बोला, जो आप अगर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का अभी एग्जाम का मतलब 17 तारीख को एग्जाम है बिहार बोर्ड वाला का, तो अगर मैं एक लेसन का ऐसे ही 15 लेसन है 10th में 15 लेसन का अगर ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बतला दूं, तो हमें लगता है जरूर 10th वाला बच्चा को बहुत हेल्प होगा जो इस बार एग्जाम देने वाला है। और ये अगर 15 चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव बताने के बाद जो समय बचेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो अभी 9th से 10th में आने वाले हैं उसको फायदा होगा। हम लोग अभी देख रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत है। अगर 4 ठो पढ़ लो तो पूरा एक लेसन का ऑब्जेक्टिव छू मंत्र में क्लियर। देखो दोस्तों, परिमेय और अप्रमेय संख्या, इसका एक आसान तरीका हम ये समझेंगे, जो आप लोग तो जानते होंगे, जो एग्जाम में अभी दे रहा है, जो एग्जाम दे रहे हैं, देखो ऐसा दे रहा है, ध्यान से देखना। अगर आपको ये भी आ रहा होगा प्रमेय संख्या किसे कहते हैं और अप्रमेय संख्या किसे, तो ये बोल सकते हैं, जो P बटा क्यू इजकल टू P बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है प्रमेय कहेंगे, या P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे। लेकिन उतना हमें अभी नहीं समझना, ठीक है। अब एग्जाम का टाइम खूब करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, तो छोटा सा एक सोल्यूशन सर दे दीजिए, जिससे मैं मतलब 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। शॉर्ट में भी बता रहे हैं जिससे आप समझ जाओ। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखो मान लीजिए √8 है। कोई बोले √8 कौन सी संख्या है, छोटा बच्चा की तरह बतला रहे हैं। आप लोग 1 साल पढ़े हैं, 8-9 महीना पढ़े हैं, समझिएगा √8 कौन सी संख्या है। और यहाँ पे एक दिया होगा, अलग से बता रहे हैं, √16। अगर जो बच्चा ये समझ जाए लगभग एग्जाम में पास हो जाएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों को बता देंगे, हम बतला देंगे। जो मतलब मैथ में कौन सा कंडीशन होता है, आप अगर कमेंट कीजिएगा, जो सर साइंस में क्या होता है, साइंस में किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैथ में कोई चैप्टर हो हम बतला देंगे जो इस तरह से उसका पैटर्न होता है और इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे √8 कौन सी संख्या है, यहाँ पे लिखा है √16 कौन सी संख्या है। अंतर यह है कि देखो भारी नहीं है। अब हम ये जानते हैं, आप लोग तो 8-9 महीना या 10 महीना पढ़े होंगे तो समझ जाओगे, बट जो नहीं पढ़ा है ना, वो एक सोल्यूशन अच्छा तरीका है, मतलब नॉर्मल बच्चा समझ सकता है। देखो √8 है ना, एक चीज याद रखना, रूट मतलब हम समझ लेंगे जेल। क्या समझेंगे, रूट का अर्थ हो गया जेल। अब ये जेल क्या है, ये तो हम जानते हैं, जो पुलिस का घर होता है वही जेल हो गया ना, जहाँ पर पुलिस लोग रहते हैं, एक लाइन में होता है ना, उसी तरह √8 है। 8 का लघुत्तम करेंगे, 8 का सर लघुत्तम कीजिए, 2 चौको 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया सर। अब यहाँ पे देखो रूट आ गया, कितना 2 है, 1 ठो 2, 2 ठो 2 और 3 ठो 2, इसको तोड़ रहे हैं। अब देखेंगे सर, देखिए ना, ये तो 2 ठो 2 है ना, 2 ठो। अब रूट का एक नियम है बुआ, रूट मतलब हो गया स्क्वायर। रूट मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। मतलब रूट का जो अपना घर होता है ना, रूट का जो अपना घर होता है, वहां से एक क्या होता है, अगर जोड़ा यानी 2 ठो मिलता हो, 2 ठो देखो 2 मिलता है और 2 रहे तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा 2। इसका आंसर हो गया 2√2। और हम बोले सर आप ये प्रमेय होगा कि अप्रमेय, आप तो बोले थे P बटा क्यू के रूप में होगा, तो ये P बटा क्यू यानी बटा में भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन वो ये है, जो रूट से जो बाहर निकल जाए वो प्रमेय होगा, और रूट से बाहर न निकले अप्रमेय होगा। और हम ही अब बोले थे जो रूट मतलब जेल। अब सर जेल के बारे में आपने कहा चर्चा किया, देखो बुआ, जेल का मतलब ये हुआ, जो जेल में जो कैदी है, जो जेल में बंद है, जो जेल में रहेगा वो अप्रमेय हो गया, और जो जेल से बाहर निकल जाएगा वो क्या हो गया, परिमेय हो गया। और ये समझ गए, जो जेल में कैदी है वो जेल में रहेगा तो प्रमेय हो गया, सॉरी बुआ, जो जेल के अंदर रहेगा वो अप्रमेय हो गया, और जो जेल से बाहर निकल गया वो परिमेय हो गया। तो 8 है, 8 का लघुत्तम के 2 चौका 8, 3 ठो 2 या 1 ठो 2 निकल गया 2, और ये नीचे में 2 बच गया, तो क्या हो गया, अपरिमेय। दिक्कत बुआ तो बोलिए कमेंट में सर। देखो वो होता है क्या, मैं भी अभी नया हूँ तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें भी मतलब आ जाएगा, उस तरह से बोल लेंगे, ठीक है। देखो 8 का लघुत्तम के 1 2 बाहर निकल गया, 1 2, अब ये हो गया अप्रमेय संख्या। इस तरह से कोई भी संख्या थी, ये 16 है ना सर। अब हम समझेंगे रूट मतलब तो जेल होता है सर। सर आप बोले थे ना रूट का अंदर होगा तो उसको लघुत्तम करेंगे सर, लघुत्तम तो हमको आता है सर, हम तो बच्चा में सीखे थे। 2 8 16 हो गया सर, 2 चौक 8, 2 दूना 4, सर सही है सर। फिर रूट लिख दिया, कितना 2 है सर, 4 ठो 2 है, तो 1 2
दो दो, तीन दो, चार दो। सर एक दो निकल गया, एक दो निकल गया, दो निकल गया, दो निकल, दो दूना कितना हो गया सर? 4 हो गया। सर ये तो रूट में नहीं है सर, लग रहा है, देखो तो सर ये एक दो निकल गया, एक दो, ये सर रूट में नहीं है। तो हम बोले थे जो जेल से बाहर निकलेगा वो हो गया परिमेय, जो जेल के अंदर सरेगा मरेगा वो क्या हो गया? अप्रमेय। तो बुआ ये क्या है? जेल के अंदर ही है। देखो एक दो निकल गया, एक दो अंग है, रूटे में है ना, तो ये अप्रमेय हो गया। अब देखो ये बाहर निकल गया, एक दो यहाँ पे बाहर निकल गया, यानी रूट से हमारा कोई वास्ते नहीं है, जेल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जेल से हम बाहर निकल गए तो दो दूना कितना हो गया बुआ? 4। तो ये कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या। ठीक है बुआ, एक कंडीशन तो हम ये बता दिए, एक कंडीशन और बता देते हैं। देखो पहला नंबर हो गया, इसका पहला नंबर ये भी हो गया। दूसरा नंबर देखो, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, वो रूट 25, ठीक है बुआ, और बटा में दे दे, ठीक है बुआ, बटा में दे दे, मान लीजिए रूट 27 दे दे। सिंपल है। सर आप बोले थे ना रूट का अंदर, सर आप बोले थे क्या थे, हम भूल गए। आप बोले सर रूट मतलब जेल हो गया, और जेल में जोड़ेगा उसको लघुत्तम करेंगे। सर 25 का लघुत्तम तो हमको आता है सर, 5 25 हो गया ना सर, रूट 5 गुना 5 हो गया, एक 5 निकल गया, जोड़ा है ना, डबल है ना, दो ठो है ना, तो जोड़ा है, मिल रहा है। मैं क्या बोले, ये बाहर निकल गया। ठीक है सर, समझ रहे हैं सर, पूरा तरह समझ रहे हैं आप, ऐसे ही बोलिए। 27 है ना सर, तो 27, 3 में 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ऐसे सॉरी नहीं होगा। अब कितना 3 है? 3 है ना, तो रूट 3 गुना 3, एगो 3 क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब इसे लिख सकते 2 ठो 5 है ना सर, जोड़ा है सर, बाहर निकलेगा तो निकाल दीजिए, 5 हो गया, 1 2 यहाँ पे 3 और रूट 3। सर एक ठो में कंडीशन ये समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे तो 1 5 बाहर निकल गया ना बाहर। बट देखो ये समझो, एक घर में बहुत लड़ाई दंगा हुआ, बहुत मारपीट हो गया, खून खुनाम हो गया, एक वहां पे केस फौजदारी हो गया, समाज में तो होता चलता है, तो केस हो गया। 2 भाई है, कितना भाई है? 2 भाई है। एक भाई जेल से बाहर निकल गया, एक भाई जेले में है, तो गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं होगा, गुस्सा वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक बेटा हमारा क्या है? जेले में है। उसी प्रकार 25 वाला हमारा बेटा तो जेल से बाहर निकल गया, 27 वाला बेटा हमारा निकला, वो तो जेले में है। तो ये सर आप बोले थे, झूठ मत बोलिए, जो जेल में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? अप्रमेय। तो ये क्या हो गया बुआ? अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ? आप लोगों को कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट में कीजिएगा, सर बतलाइए फिर से, तो फिर से बता देंगे, अच्छे से समझ नहीं रहे तो फिर से बता देंगे। अपरिमेय संख्या सर फिर से बटा वाला प्रमेय बतलाइए, देखो बता रहे हैं। ऐसे अगर हो जाए रूट 16 आ जाए, ठीक है, और मान लीजिए रूट 81 आ जाए, ठीक है, वो सर रूट बराबर जेल में सर लघुत्तम, जेल में खाएंगे खिचड़ी, तो ऐसे सर खिचड़ी खा रहे हैं सर। 2 8 16 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, सर 4 ठो 2 आया, तो इसलिए लीजिए रूट कितना? 4 ठो 2 है ना, 2 गुना 2, ठीक है सर। फिर बट्टा में सर, सॉरी सर, बट्टा में इसको रूट 81 है सर, तो 81 का लघुत्तम करते हैं, 81 का लघुत्तम कितना होगा? कर रहे हैं सर, तो सर 3 से किया ना सर, 3 दूना 6 हो गया सर, और 3 7 21 हो गया सर, 3 9 में 27 हो गया सर, 3 तिया 9 हो गया सर, 4 ठो 3 है सर, लिख लेते हैं 1 2 3 और सर 4 ठो 3 आया सर। सर आप बोले थे जोड़ा जो डबल हो, तो ये निकल जाएगा, 2 निकल गया, ये वाला भी डबल है, देखो ये भी 2 ठो है, ये भी 2 ठो है, ये भी 1 निकल गया, ये भी 1 निकल गया, और ये भी एक 3 है, यह भी निकल गया, और एक 3 है, यह भी निकल गया, 2 दूना 4 हो गया सर, 3 तिया 9 हो गया। सर आप बोले थे ना जो जेल से बाहर, सर तो दोनों भाई मार करके बाहर निकल गया, देखो सर 2 दूना 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी जेल से दोनों भाई निकल गया ना, तो ये हो जाएगा परिमेय। जो जेल में एक भाई रहेगा, एक भाई नहीं निकलेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्लियर? अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। सर आपने तो प्रमेय के संग छू मंत्र में सिखा दिया, अब क्या सीखेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। सर ये एचसीएफ, ये तो इंग्लिश है सर, इंग्लिश से में डर लगता है, बारे बार इंग्लिश, डरना नहीं है, समझना है। अब सर एचसीएफ मतलब क्या है? देखो ये अभी जो बच्चा 10th में एग्जाम देने वाला है 17 तारीख को, यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उसके लिए मतलब स्पेशल मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। कोई बोला जो मतलब भैया बतलाइए ना, बहुत अच्छा रहेगा, हम समझते हैं, तो इसलिए मतलब बता रहे हैं, ठीक है। देखो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ये सर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मत समझिए, इतना समझिए जो मतलब जिससे सर हम निकल जाए, बच्चा समझ जाए, ठीक है। पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा सर समझ जाए और निकल जाए। देखो हमें तो अभी किसी को बोलना नहीं, दिखाना नहीं है सर हम इतना बड़ा नहीं, हमें एग्जाम में पास होना है। देखो एचसीएफ, ये एचसीएफ क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। मतलब समझिए सर, हम लोग बच्चा में पढ़ते थे लघुत्तम महत्तम, तो ये हो गया बुआ, ये हो गया
महत्तम। क्या हो गया? महत्तम। गुड बुआ, ये हो गया महत्तम। सर एलसीएम, सर एलसीएम का सर ज़्यादा नहीं समझना है ना, अभी तो एग्जाम का टाइम बहुत मतलब 18 या शायद 16 या 17 दिन होगा। तो एलसीएम में क्या बोलेंगे? एलसीएम में बोलेंगे लघुत्तम। सर सच में बोल रहे सर, समझ रहे हैं, ठीक है। और महत्तम एचसीएफ हो गया और एलसीएम क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। इसमें हम दो तरीका से ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। कितना तरीका से? दो तरीका से। अब सर दो तरीका क्या? सर आप तरीका बता। देखो आप इसमें रटना नहीं है, पूरा समझना है। रटेंगे तो नहीं। देखो इसको हम दो टाइप से ऑब्जेक्टिव को बांटेंगे, एक महत्तम का, एक लघुत्तम का। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया जो सब्जेक्टिव का होता है। सर हम अभी सब्जेक्टिव में जाएंगे नहीं, अगर आपको कमेंट में अच्छा लगे तो आप कमेंट में बोलिएगा सर ऑब्जेक्टिव बताइए, इससे हम लोग समझ जाएंगे। टाइम है सर, समझ जाएंगे तो समझाएंगे, नहीं तो अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। देखो महत्तम और लघुत्तम का एक खास तरीके ये ऑब्जेक्टिव है, दे दे 25 और एग्जाम्पल दे रहे हैं 8, ठीक है। इसका बोलेगा मतलब इस तरह देगा 25 और देखिएगा आप लोग गेस में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। 25 और सर 8 का मतलब एचसीएफ और एलसीएम। सर एलसीएम है ना, एलसीएम ज्ञात करें। सर मुझे डर हो रहा है सर, सॉरी वो ज्ञात। सर मुझे डर हो रहा है सर, क्या सर ये अब क्या इंग्लिश में लिख दे? वो हम क्या बोले? एचसीएम मतलब महत्तम, बच्चे से पढ़ते हैं। एलसीएम मतलब क्या हो गया? लघुत्तम। सर एचसीएम मतलब आप बोले थे महत्तम ना? हाँ सर महत्तम तो पढ़ रहे हैं। देखो 25 है और 8 है। अगर एक लाइन में समझो, एक लाइन में, तो यानी 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर चैप्टर जो है ना, अगर अधिकतर अगर जो बच्चा अभी 3-4 बार ऑब्जेक्टिव को मतलब 3-4 बार एक सिलेबस को खत्म करे, उसको जरूर ये हो गया जो 25 है ना, तो उसको पहले क्या करेंगे? लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम। तो 25 का हम लघुत्तम कर रहे हैं। सर 25 का चर्चा है ना, 25 का चर्चा है ना सर, तो 25 का लघुत्तम कर रहे हैं। 25 का लघुत्तम कितना आता है? 5 5 5 25 हो गया। 2 तो 5 है सर, 2 तो 5 है सर, ओके कोई बात नहीं। सर आप बोले थे क्या जो ये जो वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर है, पहले आप सर आप झूठ मत बोलिए सर, आप बोले थे जो कोई भी अंक होगा तो उसको क्या करेंगे? लघुत्तम करना है, क्लियरली लघुत्तम करना है। 25 का लघुत्तम 2 तो 5 आ गया। फिर 8 का है सर, 8 का है ना सर, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया सर, सिंपल है सर। 25 की जगह पे तो 2 तो 5 लिखो, 25 का 2 तो 5 आया है, 5 गुना 5 हो गया। फिर 8 का कितना है वो? फिर 8 का हो गया 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब सर इसमें आप एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? देखो वो एक अलग से बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर 4 का लघुत्तम बोले, 4 और दे रहे हैं, 4 और देखो 4 और 6 का बोले एचसीएफ, क्या बोले? एचसीएफ और एलसीएम एक अलग से, ये भी बताएंगे। ये थोड़ा हल्का है, थोड़ा भारी है। भारी हल्का तो कुछ होता है ना, बट देखो 4 का लघुत्तम क्या होता है सर? वो 2 गुना 2 हो गया। 6 का लघुत्तम क्या हो गया? 2 गुना 3 हो गया। सर अब इसका एचसीएफ एलसीएम क्या होता है सर? तो बहुत इजी है ना, देखो ना एचसीएफ ना, देखो वो एचसीएफ का अर्थ हो गया वो जो दोनों घर में हो। अब सर देखो हम पूरा अभी शॉर्ट बता रहे हैं, बहुत तो टाइम नहीं है, टाइम भी आपका लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी आपका 1 मिनट बहुत कीमती होगा, इसलिए मतलब शॉर्ट में जो हो जाए समझ जाए। दोनों घर में सर सिंपल है, एचसीएफ का दोनों घर में ना वो, तो दोनों घर में है तो एक एचसीएफ यहाँ पे हो गया। एचसीएफ में बोल, एचसीएफ जो बोका है बोलता है क्या? एचसीएफ बोलता है जो हमरा जे निकालब तो पहले अपन औकात बने के निकालब, ठीक है। हमरा निकालब औकात बने के, यानी हम दुनू मरब ना, मारि भए जात, की भए जाब? मारि भए जात। तब हम केस खोरा में करब, परमय पर चल जाब, की पर चल जाब? परमय पर, लेकिन हमरा मारि रखे नहीं करा छै, सिंपल छै। एग्जाम को कम टाइम छै, 2 को 2 छै, 2 को 2 दुनू घर में छै, एगो 2 की बोले निकलि गेलै। एलसीएम की कहै छै? एलसीएम गरीब दुखिया छै, एलसीएम बेचारा गरीब छै, की करतै? जे मिलै छै से खा लै छै, नूनो खा लै छै, भातो खा लै छै, दालिओ खा लै छै। लेकिन एचसीएफ रईस बापकवला छै, कहै छै कि हम खेबो तऽ नीके खेबो, यानी दुनू एहो दिसन का और एहो दिसन। एलसीएम के पास की छै? गरीब दुखिया छै, गाँव के मुखिया छै। ई तऽ जे एचसीएफ जे अमीर छै ना, ओकरा देलकै 2 लेने छै, दुनू ओहो 2 वाला लेलकै। एलसीएम की छै? एलसीएम क्या हुआ? गरीब है, कोई किसी से भी कोई फटा चिटा कपड़ा हो चाहे खाने के लिए भोजन हो, कोई भी ले लेता है, 1-2 ले लिया। इसमें सब अलग अलग 2 एक ठू में, 3 एक ठू में, तो ये भी 2 ले लिया और ये भी 3 ले लिया, तो 2 दूना 4 4 तिया 12 हो गया बुआ। लेकिन सर इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत आसान तरीका है। देखो इसमें अगर कुछ नहीं है ना बुआ, तो जहाँ पे चिन्ह के बारे में बोलेंगे तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कितना क्या होता है? प्लस होता है। और अगर अंक के बारे में तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं और 1 दे सकते हैं, ठीक है बुआ। अब देखो एचसीएफ में दोनों में 1 है ना बुआ, तो एचसीएफ क्या हो गया?
एक हो गया, वो वाला ऑब्जेक्टिव समझ गए, ये वाला भी समझ गए। सर अब सर आप बोले थे एचसीएफ में अमीर होता है, सर एचसीएफ अमीर कहाँ है सर? बोका एचसीएफ तो दोनों घर में होगा तो सिर्फ एचसीएफ होगा, दोनों में मिलता हो मैचिंग, तो मैचिंग मिलता है यहाँ पे, तो एक हो गया, यहाँ पे भी मिलता है 2 तो 2, तो ये भी हो गया। सर एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम, एलसीएम को क्या लिखेंगे पहले देखो। अब सर एलसीएम को क्या लिखेंगे? बोले ना एलसीएम क्या, गरीब तो क्या बेचारा को जो मिलता है ना वही ले लेता है, ठीक है। देखो एक भिखमंगा को देखे हो, 10 ठो घर जाता है और उसके बाद उसको चावल मिलता है, छोटा सा बच्चा भी जाता है, 10 ठो घर चावल जाता है, अगर फटा हुआ टी शर्ट मिल जाए तो वो भी ले लेता है। इसी तरह एलसीएम है, फटा हुआ टी शर्ट हो चाहे कोई खाना हो, कोई दे देता है, ले लेता है। देखो मान लीजिए 2 तो 5 फटा हुआ टी शर्ट है सर, 2 तो 5 तो एक ही फेंका हुआ है, गरीब है ना, कोई भी ले लेता है। 2 तो अंग है सर, 2 तो अंगना गया, 2 तो 5 मिल गया सर, 2 तो 5 हो गया। अब 3 तो 2 है सर, फेंका हुआ है ना, ले लेते 3 तो 2, क्योंकि एलसीएम को सब कुछ लेना है। क्या लेना है? एलसीएम को सब अंक लेना है ना, तो बचा हुआ जो होगा वो ले लेगा, क्योंकि एलसीएम गरीब है। बचा हुआ सर 3 तो 2 है, यहाँ पे 3 तो सर 2 ले लिए। सर एचसीएफ से भी लेना है, एचसीएफ से 1 ले लेता है, ठीक है वो। अब 25 25 25 दूना 50, 25 दूना 25 25 हो गया वो, 25 दूना 50 हो गया, और 200 हो गया, 200 दूना 400 गन लेते हैं। 5 25 हो गया, 25 को 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50 हो गया, 50 को फिर 2 से गुना करेंगे, 100 हो गया, 100 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया बुआ? 200, 200 को 1 से करेंगे तो 200 हो गया। अब ये देखो बुआ 200 हो गया। अब हम लोग 25 दूना, ठीक है बुआ 25 क्लियर है। अब देखो 3 तो 2 आ गया, अब 200 इसका क्या हो गया? आंसर। अब अगर इस टाइप में एचसीएफ और एलसीएम निकालने तो आपके लोग क्लियर कर देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा प्रिंस स्टडी चैनल पे। और अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए ना तो आपको लोग बोलिएगा जो हमें सर आप सब्जेक्टिव दीजिए, ठीक है, तो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये क्लियर एचसीएफ एलसीएम वाला हम लोगों ने परमेय संख्या समझ गया और एचसीएफ एलसीएम समझ लिए। अब क्या समझिए, अब आवाज़ से और आप लोगों का अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को लगे जो सर ज़्यादा आप टाइम ले रहे हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर थोड़ा कम टाइम लीजिए तो कम टाइम में ही बतलाएंगे, या थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो भी बोलिएगा। और एक ठो बात, अभी तो 15 चैप्टर का क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग मतलब जिसका कमेंट कीजिएगा सर ये चैप्टर बतलाइए ना, मतलब हम लोग समझ जाएंगे तो हम बतला देंगे, या भैया भी बोल सकते हो, दोस्त भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों को जो चैप्टर चाहिए ना बोलिएगा, सर हमें ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताइए, हम लोग बतला देंगे, ठीक है। और आभाज्य गुणनखंड, इसका अर्थ क्या हो गया? देखो अभाज्य गुणनखंड का एक सिंपल तरीका सर, नहीं अभी उतना टाइम नहीं हो जो हम ये समझेंगे अभाज्य किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा तो अभी जो 9th वाला बच्चा 10th में जाएगा तो उसको अच्छे से बतलाएंगे। अभाज्य गुणनखंड है, इसको देखो मान लीजिए 400 है, 400 का अभाज्य गुणनखंड। सर आपने तो बोला था, जो एक बात बोला था, जो कोई भी अंक हो ना उसको क्या पहले क्या करेंगे? लघुत्तम। सर लघुत्तम कर है सर, यही तो लघुत्तम है, तो कर है ना। 400 का देखो तो 400 का सर लघुत्तम कर है ना सर, 200 हो गया ना सर, फिर 100 हो गया ना, फिर कितना हो गया? 50 हो गया ना, फिर कितना हो गया? 25 हो गया ना, फिर कितना हो गया वो? 25 हो गया ना, ठीक है। 2 दूना 4 16 16 50 80 85 400 हो गया, ठीक है वो करेक्ट। अब लिख लेते हैं। सर बहुत अच्छा तरीका है सर, समझ रहे हैं सर, अगर नहीं समझिएगा तो बोलिएगा ना। सर आपने तो ये बोल दिया जो कोई भी अंक उसको क्या करेंगे पहले? सर अभी देखिए प्रमेय में रूट में था तो उसको भी लघुत्तम किए, एचसीएफ एलसीएम को भी लघुत्तम किए, अभाज्य गुणनखंड को भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड को भी क्या करेंगे? लघुत्तम करेंगे। सर लघुत्तम कर दिए। सर इतना आया, सर कितना आया? 3 ठो, सर 4 ठो 2 आ गया, फिर 5 गुना 5 आ गया, ठीक है वो 1 2 2 4 2 2 4 2 ठो 5 आ गया। अब क्या करेंगे सर? ये देखेंगे ना जो मतलब कौन सा जाति का कौन सा है, जाति मतलब समझ गए ना, तो बिहार में समझ गए जाति होता है ना, ये वो जाति, इस तरह इसी टाइप में देखो वो ये एक है, ये भी एक है, सब एक है। कितना 2 है वो? 1 ठो 2 2 ठो 2 3 ठो 2 और 4 ठो 2 1 2 3 4 2 ठो है, 4 हो गया सर। 5 कितना बार वो? 1 2 कितना वो? 1 2 5 पावर 2 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, ठीक है क्लियर। हम लोग ये प्रमेय संख्या समझ गया, एचसीएफ एलसीएम समझ गया, अभाज्य गुणनखंड आज अब समझ रहे हैं शांत और अशांत। बस इतना ही, अगर 4 चीज पढ़ लिए ना ऑब्जेक्टिव के बारे, सब्जेक्टिव नहीं बोल रहे हैं बट बस ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ गए तो ये वास्तविक संख्या क्लियर, ठीक है। और देखो शांत या अशांत है ना, शांत या अशांत में क्या करेंगे? शांत का एक वो छोटा सा नियम है, क्या है? छोटा सा नियम। सर छोटा सा नियम क्या है? जो इसका ये होता है ना, जो दे रहे हैं हम, देखो
7 हो गया, और इसको बोल दे 16 हो गया। 7 और 16 का सर, 7 और 16 में लंबा भागा दिए बिना को बतलाए जो कौन शांत है और कौन अशांत। 7 और 16 में बहुत हल्का है। 7 और 16 में लंबा भागा दिए बिना बतलाए। सर अभी तक तो हमें मतलब इतना से इतना बड़ा हुए ना, तो अभी तो यही सीखे है ना, जो मतलब कि अभी इसको क्या करते भागा देते, लेकिन इसका सिंपल तरीका है। जो सर शांत मतलब क्या हुआ, जो कट जाएगा, और शांत मतलब जो नहीं कटेगा, ठीक है बुआ। सर 7 और 16 है ना सर, तो क्या करेंगे सर, आपने तो एक तो चीज बोला था, जो कोई भी अंक हो ना सर, अभी परमाणु संख्या सॉरी हुआ वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज हो ना, तो उसको पहले क्या करेंगे, जो उसका पहले लघुत्तम करेंगे, ठीक है बहुत लघुत्तम कर रहे हैं। 7 का लघुत्तम किए सर, तो 7 गुना सर 7 गुना 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो मैंने 7 का लघुत्तम नहीं होगा, ठीक है सर। 7 का लघुत्तम सर नहीं हुआ सर। 16 का लघुत्तम कर रहे हैं सर, 2 अच्छे 16 हो गया सर, 2 चौका 8 हो गया सर, 2 दूना 4 हो गया, 4 ठो 2 है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 सर, 4 ठो 2 हो गया सर, क्लियर। 7 का लघुत्तम और 16 का लघुत्तम 4 ठो 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे बाहर निकल गया, 1 2 यहाँ पे बाहर निकल गया सर, अभी रूट में तो है नहीं, सॉरी बुआ रूट में नहीं है, कोई बात नहीं, रूट में नहीं, हमें लगा रूट में है, चलो हमें लगा सॉरी हो जाता है ना रूट, हमें लगा क्या जो यहाँ पे रूट 16 है, तो यहाँ पे रूट 16 है तो नहीं, तो इसको क्या करेंगे सिंपल 7, और इसको 2 ठो 2, ठीक है बुआ 4 ठो 2 हो गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं 7। अभी हम क्या सीख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, कितना 2 है बुआ 4 ठो 2। एक लाइन में इसका शांत और अशांत का ये सीखेंगे, जो नीचा में अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए देखो बुआ, नीचा में इसका एक तरीका, शांत का अगर नोट लिखना चाहो तो नोट लिख सकते हो, नहीं समझ जाओ, अभी समझेंगे, ऊपर में कोई अंक हो कोई मतलब नहीं, बट पूरा प्रक्रिया करने के बाद नीचा में हमारा अगर 2 गुना 2 आ जाए, 2 पूरा टोटल हिसाब 2 के रूप का हो, और वह दूसरा हिसाब नीचा में, ऊपर में कोई अंक हो चलेगा, ऊपर में कोई अंक हो चलेगा, बट नीचा में 2 गुना 5 के रूप में भी आ जाए। तीसरा बुआ लिख लो, लिखोगे तो लिख लो, ठीक है, और इसमें वाट कोई भी अंक आ सकता है, और नीचा में बुआ यहाँ पे 5 आ जाए, ये 3 ठो रूप रहेगा बुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत, ठीक है बुआ। तो सर अभी तो 7 आया सर, 2 ही आ रहा है ना सर, देखो तो सर नीचा वाला 2 आ रहा है सर, तो ये क्या हो गया 7 2 का पावर 4 सर, ये 7 बटा 16 सर शांत है सर, बहुत अच्छा तरीका सर, आप समझ गए, क्लियर। अब ये समझ गए, अभी हम शांत का बोल दिया और अशांत का बोल दिया सर, हम तो अभी समझ गए, 2 वाला क्लियर हो गया, जो नीचा में 2 रहेगा तो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कुछ सर अलग बताइए ना, जो मतलब इससे समझ जाए, तो यहाँ पे देखो कुछ अलग बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको 2 दे दे, ठीक है बुआ, सर 2 दे दिया, और अभी सर बुआ 16 दे दिया, तो हम बोले थे जो पहले क्या करेंगे लघुत्तम करेंगे, लेकिन एक ठो जो मतलब अलग से नियम आता है, जो अगर ऐसे ही अगर इस टाइप में शांत और अशांत की जो, उसको पहले हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे भागा टाइप करेंगे, इसको इस तरह से करते 2 1 2 2 8 16 हो गया, ओके। फिर यहाँ पे 1/8 हो गया सर, आप बोले थे कोई भी अंक उसको क्या करेंगे लघुत्तम करेंगे सर, 8 का लघुत्तम कर रहे हैं सर, 2 2 चौका 8 हो गया सर, 2 दूना 4 हो गया सर, तो यहाँ पे 1 2 कितना बढ़ाया 3 बढ़ाया, यानी 2 ही आ रहा है सिर्फ, हम तो बोले थे जो नीचा में सिर्फ 2 वाला है सर, नीचा वाला सिर्फ 2 वाला है, तो इसका क्या आंसर हो गया शांत हो गया, क्योंकि देखो तो ये पहले नियम को दर्शाता है, ये पहला नियम है ना, तो नीचा में 2 है, ये भी नीचा में 2 है, तो इसको ये क्या हो गया शांत सर, ये तो समझ गए शांत हो गया, ठीक है सर। सर अभी तो दो ठो नियम आप बतला दिया, अब सर 9 27 ना, तो आप बोले थे थोड़ा इसमें चेंज है, ये तीनों में इसमें सर लघुत्तम करेंगे, कोई वहां सर लघुत्तम कर लेंगे सर, ये वाला है ना, तो ये भी भारी नहीं है, ठीक है, वही तरीका है। इसको क्या करेंगे पहले सर, पहले भागा कर लेते हैं, 3 तिया 9 हो गया, और 3 में 27 हो गया सर, फिर 3 1 3 3 तिया 9 हो गया, सिंपल। अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, देखो वहां पे 1/3 सर, ये क्या आ गया, ये तो नीचा में ना 2 आया ना सर, 2 और 5 आया ना, सिर्फ 5 आया, देखो यहाँ पे 2 आया नहीं आया, 2 और 5 आया नहीं आया, सिर्फ सर 2 आया, इसको क्या करेंगे सिंपल लॉजिक है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। देखो नीचा में एक ठो बात दिमाग में रखेंगे, अगर 3 ठो चीज के अलावा कोई भी चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाए। देखो यहाँ पे 3 है ना, 2 5 के रूप में नहीं है, सिंपल लॉजिक। एग्जाम का दिक्कत है, एग्जाम का मतलब टाइम अभी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचा में बुआ, ये क्या हो गया अशांत हो गया, क्लियर बुआ। अगर आप लोगों को कुछ और अलग बता दें, सर ये क्या लिख दिए सर, रुक तो हम सर डर लग रहा है, लड़ेंगे नहीं, वो मतलब क्या बोले आपको अच्छे तरीके समझाए। देखो तो
सर 8 है ना। आप क्या बोले सर, जो आप बोले थे ना इसमें जो प्रमेय सर जेल के अंदर रहेगा तो जेल के अंदर क्या करेंगे, उसको सर हम लघुत्तम करेंगे, तो लघुत्तम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 8 का लघुत्तम कर रहे हैं ना, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया सर, बहुत तरीका अच्छा तरीका है सर, रूट को लिख लिया, 8 है ना तो 3 2 है ना, तो लिख रहे हैं 1 2 1 2 2 2 3 2 हो गया, क्लियर सर, बहुत अच्छा सर। अब सर 5 है सर, फिर रूट 2 को 5 सर, 5 का लघुत्तम कोई होगा नहीं होगा, 2 का भी लघुत्तम नहीं होगा। अब सर अब क्या करेंगे, अब हम बोले थे बुआ, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई नहीं है सर, हम बोले, आप बोले थे ना जो जेल में जो जोड़ा रहेगा, दो रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो सर जोड़ा है सर, इसको बाहर निकाल सकते हैं, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये 2 सॉरी बुआ, ये 2 निकल गया, और एक ठो 2 सर, ये अकेला भाई बचा सर, उसको मार के फेंक दे, नहीं फेंकना नहीं है, इसको यहाँ पे रूट 2 दे दिया, ठीक है बुआ, फिर नीचे में कितना देंगे 5 रूट 2 दे देंगे बुआ, ये रूट 2 कितना हो गया, वो कट गया, इसका आंसर हुआ 2 बटा कितना निकल गया 5 सर, नीचा में तो इसका भागा भी नहीं होगा सर, और नीचा में सर 5 है सर, मिल गया सर, फिर क्या हो गया, ये बुआ शांत हो गया। अब हम लोग प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, एचसीएफ एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड, सादा शांत, बस वास्तविक संख्या ने रियल नंबर में इस 4 चीज को पढ़ लेंगे ना बुआ तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा बतला दिया, अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए या और कोई 15 चैप्टर में कोई नया चैप्टर का चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा सर ये दीजिए, या भैया ये दीजिए, या दोस्त दीजिए, तो ये भी मैं दे दूंगा, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और एक तो बात, अभी आप लोगों को मैं एक तो चीज दिखा रहा हूँ सर, देखो देखो ये क्या है, मतलब गेस है, मतलब छोटा सा कोई गेस है, ठीक है, मैं मान लीजिए हम गेस लिए, देखो यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, देख सकते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर दिया हुआ, देखो तो वास्तविक संख्या रियल नंबर दिया हुआ ना, इसमें थोड़ा सा बदला रहे हैं, देखो हम भी किताब लिए, मतलब अपना मन से नहीं बता, देखो तो अगर आप लोग कोई भी बनाइएगा, बड़े से बड़े मतलब एग्जांपल ले, 2 क्रमिक सम संख्या कैसी है, क्या बोल रहा है 2, बहुत अच्छा सर, आप बोले 2 क्रमिक संख्या, सर 2 क्या होगा क्रमिक, वो का 2 नहीं जानते हो, 2 1 और 2 सर, 2 क्रमिक सम क्या हुआ सर, तो सम सिंपल है ना, मतलब उतना तो टाइम नहीं है बुआ, एक तो समझ लो जो 2 से भागा लग जाए यानी 2 से कट जाए, ठीक है बुआ, तो 2 क्रमिक का सर ये तो समझ गए, क्रमिक मतलब लगातार, जैसे एबीसीडी का बोलेगा क्रमिक तो एबीसीडी होगा ना, कि ए और बी नहीं होगा, ए और बी होगा, इसी प्रकार क्रमिक सर संख्या है सर, संख्या है ना, सम है ना सर, तो क्या बोले जो सम संख्या जो 2 से कट जाएगा, तो एग्जाम्पल 2 और 4 सर, लगातार है सर, बीच में तो 3 आता है, तो 3 क्या 2 से कटेगा नहीं बुआ, तो सम संख्या का क्रमिक रूप क्या है 2 और 4 सर, एससीएफ बोल रहा है सर, हम तो एससीएफ पर एलसीएम सीखे हैं सर, 2 है सर, फिर कितना है 4 है सर, एससीएफ एलसीएम तो बतलाए सर, मिल गया सर, एससीएफ है सर, अब बताए थे सर एचसीएफ अमीर होता है, क्या होता है एचसीएफ अमीर होता है सर, 2 है ना तो 2 को 2 गुना 1 हो गया, और सॉरी बुआ 4 है ना तो 2 गुना 2 हो गया सर, ये तो अभी सीखे थे, एचसीएफ अभी बतलाए थे सर, एचसीएफ हो गया सर, इसमें से देखो अभी किताब से बतला रहे हैं, देखो एक तो दूसरा दोनों सर, हम तो समझ गए एचसीएफ अमीर है ना सर, तो दोनों में है ना सर, तो एक निकल गया, सिंपल, इसका एचसीएफ क्या हो गया सर 2 हो गया। अब हम क्लास का समाप्त कर रहे हैं, देखो मतलब कोई भी गेस हो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम हुआ नहीं है, शायद 17 तारीख से, हमें लगता है 17 तारीख से एग्जाम है ना, 17 तारीख से एग्जाम है, 17 फरवरी का है ना, फरवरी, हाँ 2022 हो गया मेरी एग्जाम है, तो आप लोग अभी तैयारी कीजिए, अगर आपको साइंस में चाहिए, सोशल साइंस में चाहिए, या मैथली में चाहिए, या जो चाहिए, आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा सर आप 15 ठो मैथ में चैप्टर है तो बोलिएगा जो सर हमें ये चैप्टर पढ़ा दीजिए सर, कमजोर हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा, मतलब जो हमसे होगा वो पढ़ा दूंगा, ठीक है, और आप लोग प्लीज स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।